जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का सरकारी न्यूज़ चैनल पे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को लेकर। अगर आप एक ईपीएस पेंशन भोगी हैं तो यह खबर जान लेना आप सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने कर दी है बहुत बड़ी घोषणा और सरकार की तरफ से निकल कर आ चुकी हैं 3 नए अपडेट। जी हाँ, ईपीएस पेंशन राशि को लेकर और कर्मचारियों को लेकर 3 नए अपडेट निकल कर आ चुकी है। जी हाँ, कि आपकी पेमेंट कब से बढ़ने वाली है और कितने राज्यों में आपकी पेमेंट बढ़ेगी। और तीसरी अपडेट निकल कर आई है कि आपकी पेमेंट में कितनी वृद्धि हुई है। जी हाँ, आपकी पेमेंट में कितनी वृद्धि हुई है और कितने राज्यों में यह नियम लागू किया जा रहा है और कब से आप सभी को मिलने जा रही है बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ। तो आप सभी को पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो इस चैनल को पूरा देखिए। जी हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं तो आपके द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाती है, जिससे आपको अधूरी जानकारी मिलती है ईपीएस पेंशन राशि में वृद्धि को लेकर। तो ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को सरकार देने जा रही है बहुत ही बड़ी सौगात। जी हाँ, सभी ईपीएस भाई बहनों को अब मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ। करीब 60 लाख से ऊपर ऐसे ईपीएस पेंशनर भाई बहन हैं जिन्हें इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कम पेंशन राशि का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे उनके महीने का गुजर बसर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। करीब 60 लाख से ऊपर ऐसे ईपीएस पेंशन कर्मचारी हैं जिन्हें इस वक्त 1500 रुपये या 1000 रुपये से भी कम पेंशन राशि का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए लगातार सभी ईपीएस भाई बहन कोशिश करते रहे हैं पेंशन राशि में वृद्धि को लेकर। वहीं एनएससी के कमांडर हैं अशोक रावत जी, वह भी लगातार प्रयास करते रहे हैं और उनकी पूरी कोशिशें रही हैं ईपीएस पेंशन राशि में आखिर किस प्रकार से वृद्धि कराई जाए सरकार के द्वारा। और उन्होंने, जी हाँ, एनएससी के कमांडर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक रावत जी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से पत्र लिखा है और श्रम मंत्रालय को भी पत्र लिखकर उन्होंने भेज दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी ईपीएस पेंशन कर्मचारी के खाते में अब सरकार 7,500 रुपये से कम पेंशन राशि ना दे, क्योंकि कम पेंशन राशि मिलने की वजह से ईपीएस पेंशन कर्मचारियों का महीने भर का गुजर बसर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और वहीं कोरोना लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रही है पहले भारत में, इस वजह से और भी ज़्यादा ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनके सामने महीने भर का गुजर बसर करने के लिए आजीविका का संकट आ खड़ा हुआ है। तो सभी ईपीएस पेंशन भाई बहनों को अब सरकार बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ दिलाने जा रही है। जी हाँ, वहीं जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं अशोक रावत जी, उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों में जो ईपीएस के सदस्य हैं उन सभी से बातचीत करते हुए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। जी हाँ, पूरी प्रयास किए जा रहे हैं सभी ईपीएस भाई बहनों को उन सभी का हक दिलाने के लिए। तो आखिरकार ईपीएस भाई बहनों को अब उन सभी का हक जल्द से जल्द मिलने जा रहा है। तो ईपीएस पेंशनर सब्सक्राइबरों को सरकार देगी बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ। तो कब से आप सभी के खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि आ सकती है, तो भी देखते रहिए पूरी वीडियो को, आप सभी को विस्तार के साथ बताया जाएगा। वहीं कमेंट में अपना नाम और इस वक्त आपको कितनी ईपीएस राशि प्राप्त हो रही है और आप भारत के किस राज्य में आते हैं, यह लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनएससी के कमांडर जो कि अशोक रावत जी, उन्होंने 1 जून को भूख दिवस के रूप में मनाया था। जी हाँ, भूख दिवस के रूप में एनएससी के कमांडर अशोक रावत जी ने मनाया था, जिसके चलते जो है सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था और सरकार आखिरकार अब सभी ईपीएस पेंशनर भाई बहनों को उनका हक दिलाने के लिए तैयार भी दिख रही है। अब सरकार ने श्रम मंत्रालय को भी सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि जितनी भी ईपीएस पेंशन कर्मचारी हैं, आखिर उन सभी की पेंशन राशि में अभी तक बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई है, जो कि सभी ईपीएस भाई बहनों का हक है, क्योंकि एक कर्मचारी के मूल वेतन में से करीब 12% प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ के रूप में जाता है। वहीं उसी के साथ ही 8.33% हिस्सा जो होता है वह ईपीएस पेंशन कर्मचारी के रूप में
जमा होता है और सरकार भी 1.16% का योगदान नियोक्ता के खाते में देती है, अशोक रावत जी ने बताया है। लेकिन फिर भी ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को बेहद ही ज़्यादा न्यूनतम राशि दी जा रही है। इसलिए उन्होंने सरकार से अनुग्रह किया है कि अगर सरकार ईपीएस पेंशन कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि नहीं करती है तो वह दिल्ली में फिर से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने मांग कर दी है सरकार से कि अगर सरकार अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी नहीं करेगी तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन किए जा सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली में बड़े रूप से धरना प्रदर्शन किए जा सकते हैं ईपीएस पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर। तो लगातार ईपीएस पेंशन राशि की बढ़ोतरी की मांग अब तेज होती जा रही है और जल्द से जल्द अब भारत सरकार ईपीएस पेंशन कर्मचारियों के ऊपर विचार करने वाली है और सभी ईपीएस भाई बहनों को उन सभी का हक दिलाने के लिए लगातार कोशिशें चल रही हैं और सभी ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बढ़ी हुई पेंशन का राशि का लाभ जल्द से जल्द दिया जा सकता है। जी हां, सरकार की तरफ से संभावनाएं निकल कर आ रही हैं इस प्रकार की कि सरकार जो है अब सभी ईपीएस पेंशनर भाई बहनों के पक्ष में आ चुकी है। जी हां, अशोक रावत जी और सभी ईपीएस भाई बहनों के बढ़ते कदमों को देखते हुए ईपीएस पेंशन कर्मचारियों के लगातार धरना प्रदर्शन और लगातार ईपीएस पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर डटे रहे। इसलिए अब सरकार जो है सरकार पर दबाव बनता जा रहा है, जिसके कारण अब सरकार ईपीएस पेंशनर सब्सक्राइबरों को उन सभी का हक दिलाने के लिए कोशिश कर रही है और उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि सरकार जल्द से जल्द ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ दे सकती है। वहीं संभावनाएं निकल कर आ रही हैं कि सरकार जुलाई तक आप सभी की पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। वहीं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज और बिल्कुल एक 5G फ़ोन जीतने का मौका मिल रहा है। इसके लिए आप सभी को वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करनी होगी और कमेंट में आप सभी को अपना नाम लिखना होगा। और जो जितनी ज़्यादा कमेंट में, जी हाँ, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंटें, जो कमेंट में सबसे ज़्यादा जय हिंद लिखेगा उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और आप सभी को वीडियो को व्हाट्सएप के, फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से शेयर करनी होगी। तो जो कमेंट में सबसे ज़्यादा जय हिंद लिखेगा वही इस लकी विनर का ऑफर का लकी विनर बन सकता है। वहीं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कॉल या मैसेजेस करके आप सभी की पर्सनल डिटेल जैसे कि आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर या फिर एटीएम कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, सीवीवी नंबर या कोई भी ओटीपी नहीं मांगा जाता है। ना ही आपसे कॉल या मैसेजेस करके आपसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या किसी लिंक पर क्लिक करने या फिर किसी लिंक को शेयर करने के लिए नहीं कहा जाता है। अगर इस प्रकार से आप सभी के पास कॉल या मैसेजेस आते हैं तो आप सभी को सावधान रहना है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, इसलिए आप सभी को इससे बचना होगा और इस चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं। तो ईपीएस पेंशन राशि में बढ़ोतरी जल्द से जल्द हो सकती है। सरकार की तरफ से आया है जवाब। सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार अब सभी ईपीएस भाई बहनों को उनका हक जल्द से जल्द देने जा रही है और सभी के खाते में पैसे आने की संभावनाएं निकल कर आ चुकी हैं।